हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहां पर आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊं कि जो सितंबर में यूजीसी नेट 2024 का जो क्रिमिनोलॉजी का एग्जाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद और पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने इस सिंगल वीडियो को बनाया है। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहली बात, आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कट ऑफ के अंदर अंदर आपका नंबर नहीं आता तो आप निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और सेकंड थिंग ये कि आप पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपका इस बार नहीं होता है तो आप दिसंबर के पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं अभी से ही। इस बार में क्या एक खासियत और चीज़ जो है वो ये कि इस बार सिर्फ 2 कैटेगरीज, इस बार 3 कैटेगरीज हैं, जहाँ पर हम जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन के लिए तीनों की क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। तीनों में कितने कितने मार्क्स जो है आने के चांसेस हैं, कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, हम वो सारा चीज़ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी में जीआरएफ का कितना कट ऑफ जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर, इट शुड बी बिटवीन 238 से 240 के मार्क्स अगर आपने स्कोर किया है तो जीआरएफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा वो रहेगा आपका अराउंड 215। एंड अगर मैं बात करूं पीएचडी एडमिशन के लिए तो इसका जो मार्क्स है काफ़ी कम रहेगा, एंड दैट इज अराउंड 195। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन लोगों ने जीआरएफ का एग्जाम दिया है तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अराउंड 222 के अराउंड स्कोर होना चाहिए। एंड अगर वहीं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो वो 205 के अराउंड स्कोर होना चाहिए, और पीएचडी के लिए इट इज़ अराउंड 180। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो इट इज़ अराउंड फॉर जीआरएफ इट इज़ अराउंड 234। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये 207 के अराउंड जाना चाहिए। एंड पीएचडी के लिए इट शुड बी अराउंड 176। और एससी कैटेगरी का मैं बताता हूँ आपको, जीआरएफ के लिए 198 आई एम एक्सपेक्टिंग। एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इट इज़ 181 के अराउंड। एंड पीएचडी फॉर पीएचडी इट इज़ अराउंड 158। एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ तो जीआरएफ के लिए इट इज़ अराउंड 188, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इट इज़ 176 एंड पीएचडी के लिए 152। ये अगर आपने अगर इतना स्कोर किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपने नहीं स्कोर किया है इतना, इस मार्क्स का जो भी मैंने डिमार्केशन बताया है, आप अगर इसके अंदर नहीं फॉल करते तो भी निराश होने की बात नहीं, क्योंकि अभी भी दिसंबर का एग्ज़ाम है और आपके पास 2 महीना टाइम है। इससे पहले भी अगर आपने इस पेपर के लिए भी तैयारी करी होगी तो वहाँ पर भी आपका कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखा है, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड स्कोर्स, है ना। तो ये ऐसा भी नहीं है कि इसी के ही बेसिस पर आएगा, लेकिन अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आप इस बार जो है नेट क्लियर कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।